हेलो दोस्तों, दर्पण शिक्षा केंद्र में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम लोग जानते हैं, ये जो हम लोग का पेपर सॉल्व कर रहे हैं, ये पेपर है बीएड इंट्रेंस जो एग्जाम हुआ प्रवेश परीक्षा उसके लिए। और ये हमारा 16 से लेकर 20 तक है। इसमें देख रहे हैं गद्यांश जो दिया गया है, इसमें ये सामान्य हिंदी है। खंड 2 का सामान्य हिंदी है। पहला हम लोग इंग्लिश खंड 1 का पढ़ चुके हैं, ये उसका सोल्यूशन कर चुके हैं। ठीक है, दूसरे में क्या है, खंड 2 और हिंदी है। देखते हैं इसका आंसर। पहला आंसर है कि 16 नंबर जो आंसर दिया गया है, साहित्य को क्या माना गया है। इसी आपको दिया गया पैराग्राफ से चूज करना है तो साहित्य को क्या माना गया है। तो साहित्य को माना गया है कि कठिन तपस्या और महान यज्ञ। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी होगा, कठिन तपस्या और महान यज्ञ। और आपका दिया है 17 नंबर क्वेश्चन, उच्च साहित्य की भावभूमि क्या है। उच्च साहित्य की भावभूमि क्या है, ये जो दिया गया है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, जहां व्यक्तित्व के कई स्वतंत्र विषय नहीं रह जाते हैं, ऑप्शन नंबर आपका डी होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं 18 नंबर। यह है कि उच्च स्तर के क्रियाकलाप किससे होते हैं। यदि कि उच्च स्तर के क्रियाकलाप किससे होते हैं, तो ये 18 नंबर का होगा बी, यानी कि आत्म प्रेरणा से। किससे होता है, आत्म प्रेरणा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी होगा, आत्म प्रेरणा से। और 19 नंबर क्वेश्चन दिया है कि किस देश में आत्मकथा लिखने की परिपाटी नहीं रही है। यानी कि जो दिया गया है ये आपका गद्यांश से ही है, यानी कि होगा ऑप्शन आपका ए नंबर, यानी कि भारतवर्ष। क्या होगा, भारतवर्ष में। अगला 20 नंबर दिया गया है क्वेश्चन, उसको देखते हैं। कह रहा कि हिंदी में किस विधा को पखंड कहा जाता है। हिंदी में किस विधा को पखंड कहा जाता है, ये आपका दिया है, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा, आपका ऑप्शन नंबर होगा सी, यानी कि आत्मकथा। आत्मकथा को पखंड कहा जाता है, ये हमारे गद्यांश में दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन है 21 नंबर, देवज्ञ का अर्थ है। देवज्ञ का अर्थ किसे कहते हैं, ये बात हम जानते हैं। तो ये देवता नहीं, बहुत सारे स्टूडेंट देवता मतलब लगाए हुए हैं, लेकिन नहीं होगा, ज्योतिषी होगा। बी नंबर ऑप्शन क्या होगा, ज्योतिषी होगा। ठीक है, 21 का ज्योतिषी होगा। अगला जो हम लोग देखते हैं 22 नंबर, कह रहा है कि किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है। ठीक है, ये आपको पढ़ाया भी गया था, इंट्रेंस एग्जाम जो तैयारी कराया जा रहा था उसमें बताए हुए थे कि शुद्ध वर्तनी वाले क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, तो ये दिया गया है अधीन, व्यवहारिक, ठीक है, मिष्ठान। इसमें से हमारा जो आंसर होगा 22 का ये होगा बी नंबर, व्यवहारिक जो है ये सत्य है। 22 का बी नंबर व्यवहारिक, ओ सॉरी नहीं, इसमें व्यवहारिक नहीं होगा, मिष्ठान भी नहीं होगा, अधीन भी नहीं होगा, अत्यधिक सही होगा। 22 से क्या होगा, अत्यधिक, अत्यधिक, ये सही होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, बी गलत है। अगला कह रहा है कि किस रस को रस राजा कहा जाता है। ये भी पढ़ाया गया था कि किस रस को रस राजा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 23 का ए होगा, श्रृंगार, श्रृंगार रस, इसी को कहा जाता है रस। रस श्रृंगार रस को रस राजा कहा जाता है, ये आपको बताया भी गया था। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला कह रहा है कि तेल देखो तेल की धार देखो देखो। ठीक है, तेल देखो तेल की धार देखो का अर्थ है, ये हमारा जो होगा इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर जो होगा हमारा डी नंबर होगा, रुख पहचानना। क्या करना, रुख पहचानना, ये होगा हमारा आंसर 24 का डी नंबर। और 25 कह रहा है कि मुख्य का विलोम शब्द है। मुख्य का विलोम शब्द क्या है, ये 25 का हमारा सी होगा। मुख्य का विलोम शब्द होता है गौण होता है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आगे चलते हैं। 26 नंबर जो दिया गया है, ये कह रहा है 26 नंबर क्वेश्चन कि कमल का परिवाची शब्द है। तो कमल का परिवाची बहुत सारे लोग जो लगाए हुए हैं आपका डी नंबर लगाए हैं, लेकिन आंसर इसका होगा सी नंबर, अंबुज। कमल का परिवाची शब्द क्या होगा इसमें, ये सी नंबर अंबुज होगा। ठीक है, अगला है कि किस वाक्य में अप्रधान कारक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट, हम बताए भी थे कि ये क्या है, इसको पढ़ने से पता होता है, यानी कि दो चीज को अलगाव करना। तो ये 27 नंबर का आंसर है कि किस वाक्य में अप्रधान कारक है, हिमालय से गंगा निकलती है, ऑप्शन नंबर सी, यही हमारा अप्रधान कारक है। ठीक है, अगला चलते हैं।
अगला दे रहा है क्या कि रेलगाड़ी शब्द है, रेलगाड़ी जो शब्द है ये भी आपको पढ़ाया गया था। आपका तत्सम शब्द देशज विदेशज संकर, जो एक हिंदी और एक अंग्रेजी शब्द मिलता है तो क्या बनता है, संकर शब्द बनता है। ऑप्शन नंबर 28 का डी होगा। और ये भी आपको बताए थे त्रिफला में कौन सा समास है, ठीक है। तो त्रिफला में जो समास होगा हमारा द्विगु समास होगा। क्या होगा, द्विगु समास, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। 29 नंबर का अगला है जो क्वेश्चन हम लोग का, और ये लास्ट है कि लेखक शब्द में अंत में कौन सा प्रत्यय लगा है, कौन लगा है, प्रत्यय लगा है। तो लेखक में अक प्रत्यय लगा है, अ का, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। थैंक्स, धन्यवाद। यहाँ हम लोग का सेकंड खंड समाप्त हुआ जो कि हिंदी है। अगले खंड के लिए अगले वीडियो में देखते हैं।